Hello बच्चों, let's read the question. Question here is based on the assertion and the reason. Assertion का statement दिया गया है iris muscles show both dilation as well as constriction of pupil. बोला जा रहा है कि जो iris muscles हैं वो dilation के साथ साथ pupil की constriction को भी शो करती हैं. रीज़न दिया गया है ऐसा जो है इसीलिए है बिकॉज यहाँ पे सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है एंटागोनिस्टिक फंक्शन शो करता है, बिल्कुल अपोजिट फंक्शन शो करता है. ऑप्शंस देखेंगे जिसमें दिया गया है बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion. सेकंड दिया गया है assertion और रीजन दोनों सही हैं बट रीजन जो है वो यहाँ पे करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है assertion का. थर्ड दिया गया है assertion is true but reason is false and at last assertion is false but reason is true, then both assertion and reason are false. जहाँ पे बोला जा रहा है assertion और reason दोनों ही हमारे गलत हैं. तो चलिए स्टार्ट करेंगे with the key concept. तो चलिए स्टार्ट करते हैं with the human nervous system. वहाँ से जो है इसकी स्टार्टिंग करेंगे. ह्यूमन नर्वस सिस्टम की बात की जाए तो हम जानते हैं कि ह्यूमन के नर्वस सिस्टम जो है वो यहाँ पे डिवाइडेड है इनटू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. इस तरह से यहाँ पे हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम आता है जिसके दो पार्ट्स हैं जो कि हमारे पास है ब्रेन और स्पाइनल कोड. इसी तरह से पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है ये भी हमारा डिवाइडेड है इनटू द सोमैटिक एंड द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. इस तरह से सोमैटिक नर्वस सिस्टम आता है इसमें, देन हमारे पास आता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की हम बात करें तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, मैं ऊपर जो है मेंशन कर रही हूँ दिस इज हियर द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. इस तरह से जस्ट ये हमारे पास यहाँ पे आता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है फिर से यहाँ पे डिवाइड होता है और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम डिवाइडेड होता है इनटू द सिंपैथेटिक एंड द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो कि हमें यहाँ पे आप देखिए रीजन की स्टेटमेंट में दिया गया है. सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है ये जाना जाता है फॉर ट्रिगरिंग फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्सेस. ये यहाँ पे ट्रिगर करता है फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्सेस को. इस दौरान जो हमारी बॉडी है वो स्ट्रेस में होती है, अंडर स्ट्रेस होती है एंड अल्टीमेटली इट लीड्स टू द प्यूपिल डायलेशन. ये जो है यहाँ पे प्यूपिल को डायलेट कराने में हेल्प करता है. पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें तो ये जो है जाना जाता है फॉर रेस्ट एंड डाइजेस्ट फंक्शन और अल्टीमेटली ये जो है यहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्शन करवाता है प्यूपिल की. इट कॉजेज द कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल. अब अगर हम स्टेटमेंट को देखते हैं तो बोला जा रहा है कि जो इरिस मसल्स हैं वो यहाँ पे डायलेशन और प्यूपिल की कॉन्स्ट्रिक्शन शो करती हैं. बिल्कुल सही है और ऐसा जो है रीज़न बताया गया है इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम वर्क करता है अपोजिटली. बिल्कुल सही है. अगर ऑप्शंस देखते हैं तो दिया गया है बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion. यस, हियर इज द आंसर. फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास सही हो जाएगा बिकॉज assertion और रीजन दोनों ही ट्रू हैं और रीजन भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है assertion का. सेकेंड दिया गया है बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion. थर्ड दिया गया है assertion is true but reason is false. Then assertion is false but reason is true. At last both assertion and reason are false. Again the option is wrong.
I hope you understood it well. Best of luck.